नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह नगर निगम में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना डे एनुअल में स्ट्रीट फूडपाथ विक्रेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज नगर भवन गिरिडीह में संपन्न चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन सभी स्ट्रीट फूडपाथ विक्रेताओं को व्यापार शुरू करने एवं वर्तमान में चल रहे व्यापार को सही ढंग से चलाने संबंधित जानकारी दिया गया। व्यापार से संबंधित कानून के बारे में बताया गया। जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के रखरखाव के बारे में बताया गया। खाद्य पदार्थ से संबंधित स्वच्छता के बारे में बताया गया। खाना परोसने की विधि के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के प्रारंभ में सभी फुटपाथ विक्रेताओं को किट प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशांत कुमार, सुमित कुमार घोष, इंद्रदेव कुमार सामुदायिक संगठनकर्ता एवं वार्ड के प्रतिनियुक्त सामुदायिक साधन सेवी नगर निगम गिरिडीह प्रशिक्षण संचालक से नवजोत सिंह देओल के रूप में उपस्थित हुए। जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य और ये किसके माध्यम से कराया जा रहा है? ये नगर विकास विभाग द्वारा ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जहाँ भी नगर निगम है, अभी पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ नगर निगम है, अभी पहले फेज में नगर निगम में ये ट्रेनिंग, इस तरह का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है और इसके बाद फिर नगर परिषद, फिर नगर पंचायत में होगा। इसमें ट्रेनिंग में जो हम लोग ने स्ट्रीट वेंडर जो है उनका सर्वे किया है, तो उस सर्वे में से जो स्ट्रीट फूड वेंडर है, टोटल स्ट्रीट वेंडर में से जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, जो खाद्य सामग्री से संबंधित स्ट्रीट वेंडर है, उनका ट्रेनिंग ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग ये चल रहा है। इसके अलावा भी और भी ये 50 का बैच चल रहा है, फिर इसके अलावा भी और 50 का बैच आगे चलेगा। टोटल हम लोग को 600 स्ट्रीट फूड वेंडर को ट्रेनिंग देना है गिरिडीह नगर निगम में। इसमें बेसिकली इन लोग को सबसे स्वच्छता के बारे में बताया जाता है कि अपने जो खाद्य पदार्थ हैं, जो ठेला है या छोटा दुकान है, उसमें किस तरह से आप स्वच्छता रखें ताकि ग्राहक कम से कम नुकसान हो उनको, कुछ अगर कोई बीमारी का कुछ होता है तो। और दूसरा कि ठेले के अगल बगल जैसे खाने के बाद वो जो भी दोना होता है वो सब फेंक देते हैं, तो ठेले के अगल बगल भी स्वच्छता कैसे रहे उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ किस बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, किस बर्तन को अगर कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो वो क्या उसमें परेशानी आती है, वो उस तरह का सिखाया गया। पानी को कैसे, अगर गंदा पानी कहीं से मिल रहा है तो उसको कैसे स्वच्छ पानी हम अपने ग्राहकों को दें, उसके बारे में बताया गया। अलग अलग तरह के स्वच्छता के बारे में बताया गया। अभी जैसा कि सबको मालूम है कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी उनको पूरी जानकारी दी गई कि सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, जो ग्राहक आ रहे हैं उनमें दूरी रखें, 6 फीट का दूरी रखें, मास्क का यूज़ करें और सर में भी एक मास्क का यूज़ करें ताकि सर से भी कोई गंदा चीज़ उस खाद्य पदार्थ में, ग्राहकों के खाद्य पदार्थ में नहीं गिरे। इसके अलावा इन लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। विभिन्न तरह के ऐप हैं, जैसे फ़ोन ऐप हो गया, भीम ऐप हो गया, जिसके द्वारा कि उनको पैसा का आदान प्रदान, लेन देन कर सके हो। उससे क्या होता है कि जो ग्राहक का या दुकानदार का जो पैसा है वो बिना टच किए हुए वो दूसरे ग्राहक को या दुकानदार को चला जाता है। इसमें 2 फायदा होता है। एक तो अगर कोई बीमारी नोट में है या किसी में है तो वो नहीं मिल रहेगा। दूसरा क्या है कि जो पैसा ऐप के द्वारा जाता है वो डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। बैंक अकाउंट में जाने के कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो 2-3 दिन भी बैंक अकाउंट में पैसा रहा तो इनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होता है ताकि इनको लोन मिल सके। इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो लोन भी मिलता है। इसके अलावा क्या है कि हमारा स्ट्रीट वेंडर के लिए एक PM स्वनिधि स्कीम है, जिसके तहत हम लोग 10,000 का लोन इनको देते हैं। 10,000 का ये लोन छोटा लोन है। 10,000 का लोन इनको 1 साल में चुकाना होता है। इसके बाद जब ये चुका लेंगे तो फिर उनको 20,000 का मिलेगा। 20,000 का चुका लेंगे तो फिर 50,000 का मिलेगा। ये PM स्वनिधि स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो स्कीम्स है, इंश्योरेंस का हो गया, पेंशन का हो गया, वो सब से भी इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
अभी जो डे एनयूएलएम का कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बताएंगे मैम। मेरा नाम ऋषा कमल है, मैं फूड सेफ्टी ट्रेनर हूँ। अभी तक मैंने अराउंड यहाँ पर झारखंड में कम से कम 10 से 15 ट्रेनिंग्स करा चुकी हूँ और गिरिडीह में हमने पहली बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है वो फूड सेफ्टी जो हमारे वेंडर्स है, स्ट्रीट फूड वेंडर है, उनको दी जा रही है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ये सारी चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पर कि वो अपने खाद्य पदार्थों को कैसे बना सकते हैं, किस तापमान पे उनका खाना सही बनता है, कैसी स्वच्छता उन्हें मेंटेन करना चाहिए, जहाँ पे वो ठेला लगाते हैं वो एटमॉस्फेयर वातावरण कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा वातावरण के साथ साथ वो खुद की स्वच्छता कैसे मेंटेन करें, व्यावसायिक में खाद्य पदार्थों को कैसे उनको ढक करके रखना है, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई एक्सीडेंटल परिस्थिति क्रिएट हो जाए, जैसे कोई चोट वगैरह लग जाए किसी को, कोई आग वगैरह लग जाए तो उसमें उनको क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। ट्रेनिंग जो चल रहा है उसमें क्या सीखने को मिला आप लोगों को? बहुत अच्छा सीधी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक हो गया है सर। आप क्या काम करते हैं? हम तो घर का काम करते हैं, अंडा भी बेचते हैं, अच्छा। घर का काम करते हैं। और अभी आप क्या कर रही हैं? हम चाय बेचते हैं, बिस्कुट, कुरकुरे, बिस्कुट, ये सब। ये ट्रेनिंग जो आपको दिया जा रहा है इससे क्या फायदा कुछ नजर आ रहा है? हमको बहुत फायदा मिला इसमें, क्या क्या सीखने को मिला? बहुत चीज़ सीखने मिला। साफ सफाई, किस तरह दुकान चलाना है, किस तरह साफ रखना है, किस तरह ग्राहक को बुलाना है, ये सब चीज़ हम लोग सीखे हैं बहुत। आज FSSI डे एनयूएलएम के तहत बहुत सारे जो ठेला वेंडर है गिरिडीह शहर के, ये नगर निगम के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है, जिसमें कि जो भी गरीब मजदूर हैं जो ठेला चलाते हैं और ठेला पे अपना व्यवसाय करते हैं उन लोग को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला है। इस कार्यशाला के तहत बाहर से कुशल ट्रेनर लोग आए हुए हैं और उन्होंने करीबन 50 ठेला मजदूरों को अपना व्यवसाय को कैसे अच्छा तरीके से, कैसे साफ सफाई मेंटेन करना है और कैसे पैसे का लेन देन करना है, कैशलेस कैसे लेन देन करेंगे और सरकार की में क्या क्या योजनाएं होती हैं जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, इन चीज़ों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। आज पहला जो दिन ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया 50 ठेला मजदूरों को, इसमें ये बताया गया कि कैसे हम अपने ठेला को साफ जगह पे लगाएंगे और कैसे साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जो कोई भी खाना होगा उसको अच्छा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उसको ढक कर रखना है, अगल बगल कोई भी गंदगी को नहीं फैलाना है। अगर कोई ग्राहक आते हैं तो सबसे पहले वो स्वच्छता देखते हैं और साफ सफाई देखते हैं और रहन सहन देखते हैं, पहनावा ओढ़ावा देखते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट होता है तो उसका जो व्यवसाय है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन लोग जितने भी वेंडर हैं, मजदूर हैं, गरीब वेंडर हैं, उन लोग को अपना व्यवसाय कैसे बढ़ाना है इसी पर विशेष फोकस दिया गया। और मैं चंदन पांडे, भी भारत, धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.